आज हम 3 का चैप्टर पढ़ेंगे, नमक की मिठास। नमक की मिठास चैप्टर में क्या बताया गया है, इसका उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। कथा श्री सागर से उद्धृत होता है लिया हुआ। कथा श्री सागर से उद्धृत यह लोक कथा अत्यंत मूल्यवान है। मूल्यवान इस अर्थ में कि बड़ी बड़ी पोथियाँ जो काम नहीं करती, वे काम कहानियाँ सहज में ही कर जाती हैं। कि बड़ी बड़ी किताबें हैं, उनमें अधिक अत्यधिक ज्ञान है, वो लिखा हुआ है, लेकिन जो काम कहानियाँ करती हैं वो किताबें नहीं कर पाती। ऐसी कथाएं इतनी पुरानी होती हैं कि कोई भी नहीं बता सकता कि इसे सबसे पहले किसने कहा। प्रस्तुत लोक कथा नमक की मिठास ऐसी एक कथा है। इसमें कथाकार ने सोच समझकर निर्णय लेने, घमंड न करने तथा किसी वस्तु को तुच्छ न समझने की प्रेरणा दी है। तो इसमें कथाकार है वह किस प्रकार प्रेरणा देता है कि हमें कोई भी कार्य करना है उसे सोच समझकर करना चाहिए। निर्णय लेना है तो वो भी सोच समझकर लेना चाहिए। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा इसमें दी गई है। पाठ में क्या बताया गया है। एक राजा था, उससे स्वयं पर बड़ा गर्व था। गर्व होता घमंड। वह सदा अपने लिए आकर्षक व्यक्तित्व, अपनी बुद्धि, अपनी सफलता तथा एक बड़ा शासक, शासक होता है राजा, एक बड़ा शासक होने की बातें करता। यानी स्वयं पर इतना गर्व हो गया था कि वह स्वयं को आकर्षक व्यक्तित्व वाला मानता था। अपनी बुद्धि, अपनी सफलता का गुणगान करने वाला था। वह चाहता था कि उसके आसपास के सभी लोग उसकी बातों पर विश्वास करें और उसकी तारीफ के पुल भांते रहें। उसे वही लोग अधिक पसंद करते थे जो उसकी प्रशंसा करते थे। यानी वह उसकी चाह क्या थी, तो वह यह चाहता था कि उसके आसपास सभी लोग उसकी बातों पर तो विश्वास करें और उसकी तारीफ करते रहें, और वह उन्हीं लोगों को पसंद करता था जो उसकी प्रशंसा करते थे। तो इस प्रकार उसका राजा का व्यक्तित्व था। अब बात आती है इस कहानी की। इस कहानी में क्या है, राजा क्या करता है। तो इसमें बताया गया है कि राजा की 3 पुत्रियां थी। कितनी पुत्रियां थी? 3। एक दिन उसने अपने पति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने उन्हें अपने पास बुलाया। पास बुलाकर क्या कहता है, मेरी प्यारी राजकुमारियों, वह बोला, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। वे मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। वे हर समय मेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी पुत्रियाँ मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। अब तुम्हें मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। यानी राजा है वो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है और अपनी राजकुमारियों से भी अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है कि मैं तो इस प्रकार का राजा हूँ कि सभी मेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं, और तुम भी बताओ कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। देखो, 2 बातें इसे पूछी हैं कि वह कितना प्यार करते हैं और किस तरह का प्यार करते हैं। ये 2 बातें उसने पूछी अपनी तीनों पुत्रियों से। तो पहले उसने अपनी सबसे पुत्री से कहा पूछा। तो सबसे पहले उसने अपनी बड़ी पुत्री उससे पूछा था कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। तो बड़ी पुत्री कहती है, पिताजी, माँ आपको बहुत प्यार करती हूँ। वह बोली, मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत, अनंत क्या होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता, अनंत और सोने की तरह है, शुद्ध है। कि आकाश कितना बड़ा है उतना प्यार माँ आपसे करती हूँ। आकाश की तरह अनंत प्यार, जिस प्यार का कोई अंत नहीं है, इतना प्यार मैं आपसे करती हूँ। और मेरा प्यार है वो सोने की तरह है, शुद्ध है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने अपनी दूसरी पुत्री से पूछा कि वह कितना प्यार करती है।
तो दूसरी पुत्री कहती है, पिताजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। दूसरी पुत्री ने उत्तर दिया, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम है और ज्वारतों की तरह मूल्यवान है। यानी दूसरी पुत्री ने अपने पिता के प्रति प्यार को किस तरह बताया? समुद्र की तरह है, असीम बताया कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो समुद्र की तरह है, असीम है कि समुद्र की कोई सीमा नहीं होती, वैसे मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। और वह जवाहरातों की तरह मूल्यवान भी है। राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा। क्यों हंस पड़ा? अपनी प्रशंसा सुनकर के राजा हंस पड़ा। तब उसने अपनी सबसे छोटी पुत्री की ओर देखा। अब सबसे छोटी पुत्री से पूछ रहा है, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? उसने पूछे, यहाँ पर उसने शब्द राजा के लिए आया है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तो सबसे छोटी पुत्री जवाब देती है, पिताजी मेरा प्यार ऐसा ही है जैसा कि एक बेटी का अपने पिता के लिए होता है। सबसे छोटी पुत्री ने उत्तर दिया। पिताजी कहते हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे कितना प्यार करती हो? राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा प्यार किस तरह का है? अब इससे पूछा है कि तुम्हारा प्यार किस तरह का है? तो तीसरी पुत्री सोचने लगी और फिर बोली, पिताजी मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक को करते हैं। तो पुत्री का ये जवाब सुन करके राजा बोला, क्या? राजा कड़क कर बोला, यानी राजा को गुस्सा आ गया और उसने कहा, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तुम केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की कि तुम मुझे साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? राजा गरजा। राजा ने क्रोध में कहा कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम मुझे साधारण नमक के बराबर प्यार करते हो? क्या मैं इतना सस्ता हूँ कि तुम तत्काल अपने शब्द वापस लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन पिताजी, राजकुमारी बोली, इससे और अच्छा तरीका मेरे पास नहीं है जिससे मैं अपना प्यार प्रकटे कर सकूं। कि इससे अच्छा तरीका मेरे पास नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि मेरा प्यार किस तरह का है। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया। उस दिन राजा ने अपनी सबसे छोटी पुत्री से संबंध तोड़ दिया। तीसरी राजकुमारी राजा की आंखों का कांटा बन गई। आंखों का कांटा बनना मतलब दुश्मन बनना। तो राजकुमारी है वो राजा को दुश्मन की तरह लगने लग गई। समय गुजरता गया। राजा ने अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों का विवाह दो राजाओं के साथ कर दिया। राजा ने अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों का विवाह तो किसके साथ कर दिया? राजाओं के साथ कर दिया और उन्हें ढेर सारा दहेज भी दिया। तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। रानी ने एक दिन छोटी पुत्री का विवाह भी तय करने के लिए राजा से कहा। राजा ने अपनी छोटी पुत्री का विवाह एक भिखारी से करके उससे विदा किया। अब देखो, दो बड़ी पुत्री का विवाह तो किसके साथ कर दिया? दो राजाओं के साथ कर दिया। और जो तीसरी पुत्री थी सबसे छोटी, उसका विवाह किसके साथ किया? भिखारी के साथ किया। क्यों किया? क्योंकि जब राजा ने अपने प्रेम के बारे में पूछा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो बड़ी वाली पुत्री ने तो किसकी भांति बताया? आकाश की भांति बताया और कहा, मेरा प्यार तो सोने की तरह शुद्ध है। छोटी वाली पुत्री से पूछा तो उसने अपना प्यार समुद्र की भांति बताया कि समुद्र की कोई सीमा नहीं होती, उस भांति है। और हीरे जवाहरात महंगे होते हैं, उसी तरह का मेरा प्यार है। लेकिन छोटी छोटी राजकुमारी, जो तीसरे नंबर की राजकुमारी थी, उसने प्यार को नमक की तरह बताया। तो इसलिए राजा ने उसका विवाह भिखारी के साथ कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे स्वीकार कर लिया। राजकुमारी दंड क्या दंड दिया? कि राजकुमारी का विवाह है वो भिखारी के साथ कर दिया। अपनी दशा पर उसे जरा भी अफसोस नहीं हुआ। वह जानती थी कि अब राजकुमारी नहीं रही। क्यों नहीं रही राजकुमारी? क्योंकि उसका विवाह एक भिखारी के साथ कर दिया। तो अब वह राजकुमारी नहीं रही। न उसके पास अब धन था और न हैसियत। हैसियत होता है ऐश और आराम। जो कुछ था वह था पति के रूप में एक भिखारी। लेकिन वह एक सहनशील और समझदार लड़की थी और किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी।
सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन है। पति क्या था? भिखारी था। तो उसके बारे में जानना चाहती थी वह कौन है। तो पति ने बताया कि वास्तव में भिखारी नहीं था। क्या नहीं था? भिखारी नहीं था। वह इस शहर में नया था और काम खोज रहा था। जब उसे काम नहीं मिला तो वह लाचार होकर उसे एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। तो काम नहीं मिला तो लाचार होकर उसे एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। उसी समय राजा ने उसे पकड़वा लिया। नवयुवक बड़ा महत्वाकांक्षी था। एक समझदार लड़की को पत्नी के रूप में पाकर वह खुश था। वह जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर एक छोटी झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने कुछ गहने पहने हुए थे। उसने अपने सब गहने बेच दिए। उन पैसों से एक नया जीवन आरंभ किया। कि राजकुमारी के पास कुछ गहने थे और उन गहनों को बेच दिया गया और उससे एक नया जीवन उन्होंने आरंभ किया। थोड़ी सी ज़मीन उन्होंने किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। ज़मीन पर क्या करने लगे? खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई। अब उन्होंने और ज़मीन ले ली। वहाँ पे भरपूर फसल हुई। इस तरह खूब परिश्रम करके कुछ ही वर्षों में उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि खेती की बहुत सारी ज़मीनें खरीद ली। धीरे धीरे वे धनी और संपन्न हो गए। उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनाया और उसमें राजा की तरह बड़े ठाट बाट से रहने लगे। अब उनके अच्छे दिन आ गए थे। वे अक्सर अपने घर शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रित करते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि राजकुमारी ने क्या किया था कि अपने गहने बेच दिए थे। गहने बेचकर उन्होंने क्या किया? ज़मीन खरीद ली थी। और ज़मीन खरीद कर क्या किया? खेती करने लगे। खेती से क्या हुआ? फसल अच्छी होने लग गई। और जब फसल अच्छी हुई, आमदनी हो गई, तो उन्होंने और ज़मीन ले ली। इस प्रकार से वो फसल अच्छी होती गई और वो मेहनत करते गए। मेहनत से उन्होंने पैसा जमा कर लिया और उससे वो खेती की बहुत सारी ज़मीनें उन्होंने खरीद ली थी और उसी से वो धनी और संपन्न हो गए थे। तो इस प्रकार से उनके पास अब सब कुछ हो गया था। धनी और संपन्न किस प्रकार से हुए थे, इसमें बताया गया है। एक दिन शानदार भोज आयोजित किया। भोज में राजकुमारी ने अपने पिता, उसके पिता क्या थे? राजा थे। राजा को भी अपने यहाँ खाने पर निमंत्रित किया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह अपनी पुत्री के यहाँ ही खाने जा रहा है। उसको पता नहीं था कि वह अपने पुत्री के ही यहाँ पर भोज पर जा रहा है। उसकी बेटी ने उसको भोज पर बुलाया। इस बात से वह अनजान था। राजा और बाकी सब अतिथि इस आयोजन से बहुत प्रभावित हुए। गृहपति गृहपति कौन था? वो भिखारी था। और गृहिणी गृहिणी कौन थी? राजा की बेटी। गृहपति और गृहिणी अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के नज़दीक पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचा कर लिया। उसने अपना घूंघट नीचा क्यों किया? ताकि पिता उसको पहचान न पाए। और फिर उन्हें भोजन के लिए बैठने का आग्रह किया। राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने के कटोरों में तरह तरह की चीज़ें उसके सामने रख दी गई। राजा को भूख लग रही थी। उसने कटोरों में से ग्रास खाया। ग्रास क्या होता है? रोटी का एक टुकड़ा ग्रास कहलाता है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं है। उसने दूसरे कटोरे में सब्जी चखी, वह भी बिना नमक की थी। इस तरह उसने एक एक करके सभी कटोरे में से भोजन चखा, लेकिन किसी में नमक नहीं था। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने चारों ओर निराशा से देखा, लेकिन बाकी अतिथि तो मज़े से भोजन का आनंद ले रहे थे। घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के नज़दीक आई। गृहिणी राजा के नज़दीक आकर उसने क्या कहा? महाराज, उसने बड़े मीठे स्वर से पूछा, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा खाना अच्छा लगा? राजा गरजा।
तुमने मुझे ऐसा खाना परोसकर मेरा अपमान किया है। कैसा खाना परोस करके? उस खाने में नमक नहीं था, ऐसा खाना उसको परोस दिया गया था। तब गृहिणी ने अपना घूंघट उठाया। तो आपको नमक का अच्छा लगता है? वह बोली। आपको बहुत पसंद है। निस्संदेह आपके लिए वह सोने और जवाहरातों से भी अधिक मूल्यवान है। यानी सोने की तरह शुद्ध तो किसने बताया था? आकाश की तरह है असीम और सोने की तरह शुद्ध उसकी बड़ी वाली बेटी ने बताया था। और दूसरा समुद्र की तरह असीम और जवाहरातों की तरह मूल्यवान प्रेम है, वो उसकी छोटी वाली पुत्री ने बताया था। तो इसके लिए उसने कहा है छोटी राजकुमारी ने कि वह तो आपके लिए सोने और जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है। क्या चीज़ है? नमक। राजा ने गृहिणी की ओर देखा। गृहिणी यानी अपनी बेटी की ओर देखा। आश्चर्य से देख रहा था। उसने अपनी बेटी को पहचान लिया था। वह कुछ न कह सका। पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरातों से अधिक महत्वपूर्ण है। अब राजा की आंखें खुल चुकी थी। मेरी बच्ची, राजा ने राजकुमारी से प्यार से कहा। यहाँ पर से नहीं आएगा, को आएगा। यहाँ पर राजा ने राजकुमारी को प्यार से कहा। यहाँ पर से की जगह क्या आएगा? को आएगा। मेरी बच्ची, राजा ने राजकुमारी को प्यार से कहा, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। अपनी गलती मानते हुए राजा ने राजकुमारी और उसके पति को अपना सारा राज्य दे दिया। तो इस कहानी में बताया गया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमें सोच समझ कर ही करना चाहिए। धन्यवाद।